सबसे पहले तो जी मेरे सेटअप का नाम उस्मान्स ऑटोप्लेक्स है, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान का पहला रोबोटिक कार वॉश है जो मैंने 5 साल पहले यहाँ पे इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे एस-ट्रैक्स इंपोर्ट किए थे गाड़ियों के लिए। जो एस-ट्रैक्स एक ऐसे ट्रैक्स हैं सर्विस के लिए जिन पे आपकी गाड़ी जो है बड़ी सेफली जो है वो जैकअप हो जाती है, जिसमें आपकी अंडर बे जो है वो हिट नहीं होती। तो ये भी पाकिस्तान में सबसे पहली जो इनोवेशन थी मैं ही लेके आया था यहाँ पे। हमारे पास इस वक्त 6 जैक्स हैं और एक रोबोट है। हम लोग 7 कार्स एट अ टाइम जो है एंटरटेन कर सकते हैं सेटअप में। आपके बाद क्या और लोगों के पास भी ये फैसिलिटीज़ हैं या स्टिल अभी तक ये आपके पास ही है? नहीं, रोबोटिक कार वॉश और एस-ट्रैक सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे पास ही हैं। अच्छा। और किसी ने इंपोर्ट नहीं की है यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं ही इसका मतलब कि सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल। जी, पायनियर मैं ही हूँ जी। ठीक है। और जब आपने इंपोर्ट किया तो आपको कोई डिफिकल्टी सर चीज़ों को लाने में और लोगों को ये समझाने में कि एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? लाने में तो कोई डिफ़िकल्टी ऐसा नहीं हुई, ठीक है। लेकिन लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा गाइड करने में हर किसी को हर्डल्स आते हैं। मुझे ऐसे कोई इतने ज़्यादा हर्डल्स नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद के लोग काफ़ी ज़्यादा खुद समझदार हैं और गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं अपनी। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एस-ट्रैक्स की कि ये बड़ा सेफ़ एंड साउंड है अंडर बे के लिए। दूसरा एस-ट्रैक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ इस पर लिफ्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कोई जैक्स अवेलेबल ही नहीं है जो बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ अपलिफ्ट कर सकें, उसको लिफ्ट कर सकें जैक्स पे। तो इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 5 से 6 टन वज़न ये जैक जो है वो उठा सकता है। ये चारों टायर्स बड़े सेफली इसके ऊपर गाड़ी आई हुई है। तो ये जो इसकी अंडर बे है ये बड़ी प्रोटेक्टेड है, इसको प्रॉब्लम नहीं है अंडर बे को। अब जो नॉर्मल जैक्स होते हैं उसमें जब आप गाड़ी लिफ्ट करते हैं तो वो जब अंडर बे को हिट करते हैं तो आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट और जो कैम्बर है वो ख़राब हो सकता है। तो ये एस-ट्रैक का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है जी। और इसी तरह ये हमारा रोबोट है। तो ये ऑटोमेटिक कार वॉश है, बेसिकली ड्राइव थ्रू कार वॉश है। ये बेसिकली होता ही है कि इसकी ये जो आर्म्स हैं राइट एंड लेफ़्ट ये मूव होती हैं। ये पानी भी स्प्रे करती हैं और शैम्पू भी स्प्रे करती हैं। साथ इसके अंडर कैरेज भी लगा हुआ है। ठीक है। इस अंडर कैरेज भी ये साथ साथ इस आर्म्स के मूव होता है। और जो जब शैम्पू स्प्रे हो जाता है तो मैनुअली बंदा आके इसको डिटेल करता है शैम्पू को गाड़ी के ऊपर, ठीक है जी। और विद इन फ्यू मिनट्स जो है मतलब 2 to 3 मिनट्स इस मशीन के अंदर से गाड़ी वॉश होकर बाहर आ जाती है। तो वॉश ज़्यादातर क्लाइंट्स वही लोग कराते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो उसको टाइम को और सेव करने के लिए क्लाइंट्स के तो हम लोग ये लेके आए थे रोबोटिक कार वॉश। तो एस-ट्रैक और ये जो आपने रोबोटिक लगाया हुआ है इसके चार्जेस जो आप लेते हैं उनमें भी फर्क जी होगा? डिफरेंस है बिल्कुल। आप ये समझ लें कि हम लोग क्योंकि उस पर बहुत डिटेल क्लीनिंग होती है एस-ट्रैक पे, तो हम उसके 150 to 200 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है गाड़ी के साइज़ के ऊपर। और रोबोट के ऊपर हम लोग उस पर 150 to 200 कम चार्ज करते हैं। मेरे पास ऑयल चेंज है जी, डिटेलिंग है, सेरामिक कोटिंग है, इंटीरियर रेस्टोरेशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास पेंट जॉब है, डेंटिंग है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं ट्रिपल ट्री के नाम से। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन साथ क्लाइंट्स को यहाँ पे जो भी क्लाइंट आया है वो हमारे वो वेट करने के बजाय हमारे कैफ़े में वेट करें, एक आराम सुकून वाली जगह हो जी। नेक्स्ट अब हमें क्या जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में बताता हूँ कि ड्राइंग पे नॉर्मल कार वॉश वाले जो हैं वो एयर प्रेशर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि गाड़ी में जो डस्ट होती है वो कॉर्नर्स में चली जाती है। तो हम लोग वैक्यूम्स यूज़ करते हैं ताकि जो डस्ट गाड़ी के अंदर है वो क्या कहते हैं वहीं से कैरी आउट हो जाए। अच्छा, अभी ये हो रही है जी, अब ये इंटीरियर क्लीनिंग हो रही है, इसकी वैक्यूमिंग हो रही है। इसके अलावा हम लोग में जो इनिशियल ड्राइंग होती है उसके लिए हमारे पास कोरियन माइक्रोफाइबर्स हैं, क्लीनी कोरिया के नाम से। और हम उससे जो है वो इनिशियल ड्राइंग करते हैं इस गाड़ी की। और उसके बाद जो हम लोग फाइनल ड्राइंग करते हैं वो हमारे पास उसके लिए भी स्पेशल माइक्रोफाइबर्स है, माइक्रो रैक के। तो हम लोग कोई भी लोकल क्लॉथ, कोई भी लोकल चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमारे पास जो वैक्सेस हैं वो इम्पोर्टेड हैं, हमारे पास जो शैम्पूज़ हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो हम लोग मतलब कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा ये इशू होता है कि आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हमारे टाइम लगाने की वजह ये होती है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि स्पिक एंड स्पैन रखे दें गाड़ी बिल्कुल, मतलब इनसाइड आउटसाइड उसको बिल्कुल क्लियर रखे दें।
तो जो हमारे मतलब कि आप समझें कि रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो तो हमारे अलावा कहीं और जाते ही नहीं है जी। क्या लोग आपसे पहले टाइम या कोई ऐसी बुकिंग भी करवाते हैं कि भाई हमारा ये टाइम है, या ऑन द स्पॉट आते हैं और कर लेते हैं? ऑन द स्पॉट होते हैं क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं कर रहे। एक नई ऐप आ रही है मैकेनो के नाम से, उनको हमने ये ऑफ़र की है कि वो हमसे जो है वो बुकिंग ले सकते हैं। लोगों के लिए इजी हो जाएगा जी बिल्कुल, हम लोग उनके लिए जी बिल्कुल हम लोग क्लाइंट्स के लिए एक स्पेसिफिक जैक जो है क्या कहते हैं उसको अलहदा कर रहे हैं। कुछ लड़के अपनी लेबर में से अलहदा कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उन्हीं सिर्फ लोगों को केटर करेंगे जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई होगी हमसे। सर अब हमें बताइए। जी आए, मैं आपको अपना ऑयल वाला सेटअप भी दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट हर किस्म के ऑयल्स हैं। जर्मन्स भी हैं, कोरियन भी हैं, हमारे पास लिक्विड मोली है, एसेसरीज अवेलेबल हैं, गाड़ियों के ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, हर चीज़ अवेलेबल है जी। तो सब कुछ एक रूफ के अंडर जी बिल्कुल, अंडर वन रूफ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। मतलब ऑयल की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, प्रॉपर एक बे बनी हुई है वहाँ पे आपका जहाँ पे ऑयल चेंज हो रहा था जी। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़? जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी पे जी। ये हम लोगों की जी डिटेलिंग और सिरामिक कोटिंग बे है। ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ी दो हो रही हैं। ये जो गाड़ी है MG HS, ये रात को हमने सिरामिक कोट कर दी थी और ये इन प्रोसेस है, ये चल रहा है। मैं फाइन लैब एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मैं सर्टिफाइड एप्लीकेटर हूँ, और ये कंपनी भी पायनियर्स है सिरामिक कोटिंग डेवलप करने के। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पहली दफ़ा सेल्फ हीलिंग दुनिया में डेवलप की थी। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कलर लॉक एक टेक्नोलॉजी है जर्मन, हम उसके ज़रिए जो है वो सीट्स को, लेदर को रिस्टोर करते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं लोगों की, उनके लेदर फेड आउट हो जाते हैं, तो हम उनको रिस्टोर करते हैं जी। ये गाड़ी इन प्रोसेस है जी। अच्छा। अभी इसकी पेंट करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसकी डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करनी है, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। सर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अचीव कर लिया होगा। ऑब्वियसली अब पायनियर्स और इतना अच्छा आपका ऑलरेडी सेटअप चल रहा है जी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कुछ क्लाइंट्स कुछ जिन क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उनकी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको कम्प्लीटली केटर करूं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझूं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दूं। अब बाकी आप, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे मौजूद हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकती हैं जी। देखिए, मैं तो स्मार्ट ऑटोप्लेक्स एक अरसे से आ रहा हूँ, मोर देन 3 years, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कस्टमर। और जब भी हम आए हैं तो एक अपनाइयत का एक एहसास हुआ यहाँ पे, और प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और चाहे हम वॉश के लिए आए हैं, सर्विसेज के लिए आए हैं, सिरेमिक कोटिंग के लिए आए हैं, वट एवर सर्विसेज वर रिक्वायर्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बेहतर रिस्पांस मिला है। स्टाफ काफ़ी ट्रेंड है, अक्सर बेशतर चेंज भी होता रहता है, लेकिन जो स्टाफ है इनका और जो इनकी सुपरविजन होती है वो काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी प्रोफेशनल है इनकी। बड़ा मेजर डिफरेंस जो है ना वो ये है कि आप अकेले हैं या अपनी फैमिली के साथ आएँ, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक़ है, आप किसी भी टाइम पे यहाँ पे आएँ, आपको बिल्कुल एक अपने फैमिली के साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपनाइयत का एहसास होगा यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि स्टाफ है जो इनके, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो दे ऑलवेज पे रिगार्ड टू अस। और यहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे रेस्टोरेंट मौजूद है कि फैमिलीज़ अपने आती हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी इंजॉय कर रहे होते हैं, लॉन भी मौजूद है, और खाना पीना भी इंजॉय कर रहे होते हैं, साथ यहाँ पे वॉश भी हो रहा होता है। तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ कई दफ़ा यहाँ पे आया हूँ एंड वी इंजॉयड अ लॉट। मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, 2-2.5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा। और रेट्स भी इनके अच्छे हैं। अच्छा। और गाड़ी बहुत अच्छी साफ़ करके देते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो यही है कि आम स्टेशन पे जाते तो वहाँ पे वो स्टाफ इतना बिहेव अच्छा नहीं करता, मिसबिहेव काफ़ी करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इनको मैनेज कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं सर पे, तो ये लोग ज़रा उनको कंट्रोल रखते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ, और मेरी तो बल्कि घर में जितनी गाड़ियाँ सारी यहीं से आके वॉश होती हैं। अच्छा जी, 4-5 गाड़ियाँ सब यहीं पे आती, दोस्तों की गाड़ी उनको भी सबको कहते हैं यहीं से आके वॉश करवाएं। तो मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि यहीं पे आके इनकी सर्विसेज अवेल करें एक दफ़ा।